मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बीजेपी के महामंथन की खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार लाडनू में होने जा रही है। आज से 2 दिवसीय बैठक का आगाज अब से कुछ ही देर बाद होगा लाडनू की जैन विश्व भारती में। और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर कल होने वाली आज की इस बैठक को लेकर के तैयारियों को लेकर के भी जानकारी ले चुके हैं। आज शाम को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के लाडनू पहुंचने का कार्यक्रम अभी कुछ देर बाद में यह बैठक यहां पर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत जैन विश्व भारती में होने जा रही है और कल 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उद्घाटन सत्र होगा जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शामिल होंगे, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण चुग शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी की स्थापना के बाद नागौर जिले में प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित होने जा रही है, पहली बार। और कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसकी तैयारी के लिए सभी नागौर जिला के कार्यकर्ता बंधु यहाँ विराजमान हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्सुकता है क्योंकि प्रदेश भर से और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए आतुर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरी टीम पूरे मनोयोग से काम कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर भी प्रदेश में शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने आज एक बार फिर से कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। सुभाष महरिया के साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व आईएएस अधिकारी पीआर मीणा, डॉक्टर नरसिंह किराड़ ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान महरिया ने कहा कि फिर से परिवार में आकर के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं और ऐसे में पार्टी जो भी जिम्मेदारी जहां भी देगी मैं उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। तो सुभाष महरिया ने एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और आपको बता दें कि प्रदेश के महत्वपूर्ण नेताओं की मौजूदगी में सुभाष महरिया को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएगी। एक बार फिर से महरिया बीजेपी में आ गए हैं और महरिया के साथ ही नरसिंह किराड़ ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं। इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है और भ्रष्टाचार चरम पे है, राजस्थान के लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस से छोड़ करके प्रमुख नेता लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब सबका मन एक ही संकल्प है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बननी चाहिए। आज बहुत बड़े वरिष्ठ नेता कई बार सांसद रहे और जिनकी राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रियता है, ऐसे सुभाष महरिया जी आज कांग्रेस छोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं
अवश्य रूप से सुभाष महरिया जी को आज भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के साथ पार्टी को बहुत बड़ा इसे लाभ मिलेगा। जब कांग्रेस 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को संगीनों को पहरा में रख रही थी, तब कांग्रेस के विधायक मन मसोच कर रह गए थे, पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है। और मैं समझता हूं कि कुछ कांग्रेस में रहकर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से इस सरकार को ललकार रहे हैं। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ वो बो दिया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे, टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। और इस सब में हम सहयोगी रहेंगे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन आपके नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने बीजेपी में वापसी की, जिसके बाद सांसद सुमेधानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि एक व्यक्ति के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत थी और मजबूत है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि सुभाष महरिया आए हैं तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। गौरतलब है कि सुभाष महरिया ने 2014 और 2019 में दोनों बार सुमेधानंद सरस्वती के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस के टिकट पर। दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक कैडर बेस, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक व्यक्ति के आने और जाने से पार्टी पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात जरूर है कि सुभाष जी पार्टी में आए हैं और वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते पार्टी में आया हूँ, तो काम करेंगे तो उसका प्रतिफल उनको भी मिलेगा, पार्टी को भी लाभ होगा। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आने वाले समय में जयपुर में बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। महंगाई राहत कैंप पर बीजेपी का निशाना और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप से कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत में ये कैंप लगाए जाने चाहिए थे, बिजली की उपलब्धता ही नहीं है तो फ्री क्या दिया जाए, ये कहना है प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह का। महंगाई राहत केंद्र जो लगा रहे हैं, पहली चीज तो ये शुरू में लगाना चाहिए था। अब चुनाव के समय अगर आप ऐसी लोक लुभावनी घोषणा करते हो तो जनता को मालूम है कि ये 5 साल तक ऐसे स्कीम नहीं लागू हो सकती, नहीं चल सकती। प्रदेश का इतना बड़ा बजट नहीं है, इसलिए थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को लाभ दे करके अगर आप सोचते हो कि आपको वोट मिल जाएगा तो जनता बहुत समझदार है, इसे कोई राहत नहीं मिलने वाला है। और जो पुरानी घोषणाएं की है उन घोषणाओं को पहले लागू करना चाहिए। किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, बिजली के दाम जो बढ़ा है उसको वापस लेना चाहिए। पहला वाला काम तो पूरा करें। तो वहीं बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। जसकौर मीणा ने कहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह ही उन्हें चट कर